दोस्तों इसको सॉल्व करना है कौन से मेथड के ज़रिए? हाँ, सॉल्विंग बाय CSM। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड के तरीके में जो पहली चीज़ आपने हमें सिखाई थी, आपने कुछ स्टेप्स हमें लिखवाए थे। मैं एज्यूम करूंगा वो सारे स्टेप्स आपको पता होंगे क्योंकि मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अब आगे बढ़ूंगा। सबसे पहला काम आपका ये होता है सर कि जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है वो कहलाता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या कहलाता है? उसको बना लो 1। उसको क्या बना लो? तो इस 15 को 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाए भाई? इस 15 को 15 से क्या करवा दो, अगर डिवाइड करवा दो तो क्या जवाब आएगा? तो अब हम डिवाइड करेंगे किससे? 15 से, दोनों जगह पे। तो सबसे पहला काम डिवाइडेड बाय 15 ऑन। तो दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर? 15x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 15 बराबर किसके? 0 के। तो सबको 15 से क्या कर रहे हैं सर? डिवाइड। सबको 15 से डिवाइड कर रहे हैं, सबको 15 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सर 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा बाकी? 1 बचा और x स्क्वायर बन जा। ठीक हो गया। और फिर लिखा हुआ है माइनस 34 डिवाइडेड बाय 15 और साथ में 15 से 15 जवाब 0 डिवाइडेड बाय 15। 0 से जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। तो हमने कहा सर इसका जवाब क्या आया? 0। ये काम करने के बाद आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या बना लिया? 1। उसके बाद आप कहते थे कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक्स जैसी वैल्यू, ये एक्स जैसी वैल्यू, ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट को होना चाहिए किस हाथ की तरफ? सीधे हाथ की तरफ। आपने कहा था कांस्टेंट को होना चाहिए सीधे हाथ की तरफ। तो हमने कहा ये जो प्लस का 1 लिखा है, दिल कर रहा है इसको दूसरी जगह ले जाएं। प्लस का 1 है, दूसरी जगह जाएगा तो ठीक हो गया। आप चाहें तो अपने पास स्टेप भी देख सकते हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे। सही है? ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 जो आपने हमें बताया था सर, उसको वो स्टेप आप अपने जहन में रखें ताकि आपको इसको सॉल्व करने में आसानी हो। उसके बाद आपने हमें बताया था सर ये है किसका कोफिशिएंट? ये 34/15 किसके साथ लिखा है? तो ये कहलाएगा x का कोफिशिएंट। ये किसका कोफिशिएंट कहलाएगा? दोस्तों ये जो x का कोफिशिएंट है क्या? 34/15। आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1/2 के साथ। इसको क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। सही है। तो 34 2 से क्या हो रहा है? डिवाइड। ये 34 2 से क्या हो रहा है? 2 का टेबल 34 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 2 का टेबल 34 पे 17 दफ़ा जाएगा। ऊपर 17 और नीचे ऐसे ही है ना? ठीक है। फिर इस नंबर जो नंबर आएगा जवाब आएगा उसका अपनी कॉपी में पढ़ो भाई, अपनी कॉपी में। पहले जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? जो जवाब आएगा वो लिखेंगे और उस लिखे हुए जवाब का क्या लेंगे? स्क्वायर। उस लिखे हुए जवाब का क्या लेंगे? फिर ये जो स्क्वायर आएगा इसको दोनों जगह क्या कर देंगे? इसको दोनों जगह जमा कर देंगे। ये जो जवाब आएगा, ये जो जवाब आपके पास आया है सर, इसको क्या करेंगे? दोनों जगह जमा कर देंगे। ठीक हो गया। सही है। चले तो क्या आया जवाब भाई? 17/15 का होल। तो ये जो लिखा है ये आ गया दोस्तों वैसा का वैसा। अब हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे किसको? 17/15 के स्क्वायर को किसी एक जगह पे या दोनों जगह पे? ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 34/15। साथ में क्या लिखा है? x इज इक्वल में क्या लिखा है? -1। तो जमा करेंगे इधर किसको? 17/15 के होल के, और इधर भी जमा कर देंगे दोस्तों किसको? 17 समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे फाइनली, बड़ी टेक्निकल बातें होने लगी हैं।
एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है सर? एक्स का होता है। फिर ये जो उल्टे हाथ वाली साइड है ना, इधर फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। कौन सा? होल स्क्वायर का। आपके पास सवाल में पूरा एक सवाल मैंने करवाया हुआ है। फिर कोशिश करेंगे कि उल्टे हाथ वाली साइड पे क्या लगाएं? कौन सा वाला? होल स्क्वायर वाला। ये वही गोल्डन फार्मूला है जो कि मिस सुनैना हमें 8 क्लास में भी पढ़ाया करती थी और 9 क्लास में भी पढ़ाया करती थी। ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस या माइनस बी का। याद है? ये फार्मूला कह रहा है कि अगर तुम मुझे लगाना चाह रहे हो, ये फार्मूला कह रहा है मेरे दोस्त, अगर तुम मुझे लगाना चाह रहे हो तो तुम्हारे पास वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए? 3 में से तुम्हारी 2 वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए? प्लस की भी और 3 में से आपकी ये 2 वैल्यू, 3 में से आपकी ये 2 वैल्यू कैसी होनी चाहिए? और ठीक है, सही है। तो अब हमने कहा देखो बताओ ये प्लस का है, क्या ये स्क्वायर का है? जी सर, ऐसा लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये वाली वैल्यू भी प्लस की है और इसके ऊपर क्या है? जी सर, प्लस का भी है और इसके ऊपर क्या है? तो 2 वैल्यूज स्क्वायर वाली भी हैं और प्लस वाली भी हैं। स्क्वायर वाली भी हैं और हो गया, 2 वैल्यूज आ गई, प्लस वाली भी और स्क्वायर वाली भी। यहाँ पर क्या है? तो इधर से क्या ले लिया हमने? माइनस। फिर क्या है? 2 लिख दिया 2। फिर आएगा ए किसे कहते हैं? पहली स्क्वायर वाली वैल्यू को क्या कहते हैं? ए। यहाँ पे पहली स्क्वायर वाली वैल्यू कौन है? तो हमने कहा पहली स्क्वायर वाली वैल्यू कौन है सर? एक्स। तो ये क्या है? ए। दूसरी स्क्वायर वाली वैल्यू को प्यार से क्या कहते हैं? बी कहते हैं। तो दूसरी स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो? 17 अपॉन, तो हमने कहा ए का मतलब, बी का मतलब 15। जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे और हम आपकी बातें सुनते रहेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, तो आओ ज़रा समझते हैं। क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ? एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं? जी सर। ये तो मैंने वैसा का वैसा छोड़ दिया। अब ये जो पूरी चीज़ आपने अलग से कलाकारी लिखी है सर, इस कलाकारी का जवाब ये होना चाहिए, तभी आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये 217 से क्या हो रहा है? तो ऊपर 17 2 जा 34, नीचे और साथ में 34, नीचे साथ में। इसको यूँ लिख सकते हैं? जी सर, इसको भी यूँ लिख सकते हैं। ए का मतलब तो क्या है? एक्स। बी का मतलब, तो अब हमने कहा सर ये तो लिखा हुआ है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और सर सुलकरनैन ने हमें बताया था सर ये तो किसके बराबर होता है? ए माइनस बी के। अब हमने कहा सर ये तो बराबर होता है दगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू ए माइनस बी होल स्क्वायर के। तो सर यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। a का मतलब माइनस b का मतलब 15 और होल पे क्या लगा है? स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सर 17 का स्क्वायर मतलब 17 को 17 से क्या कर दो? चलो भाई करो, मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में। 289 चेक करो, और 15 का स्क्वायर करो तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325। साथ में क्या लिखा है? साथ में लिखा है सर -1, और हमने स्कूल में पढ़ा था एक अपॉन वाली वैल्यू ये, इसके नीचे कुछ भी नहीं किया है सर 1। 2 अपॉन वाली वैल्यू के बीच में क्या आ जाए तो क्या लेते हैं? एलसीएम का शॉर्टकट तरीका, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई। 2 2 5 1 जा, इधर वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई 2 2 5 1 जा, इधर वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई 289 1 जा। ठीक हो गया? तो ये हो जाएगा सर x माइनस 17 अपॉन 15 होल का स्क्वायर। 289 में से 225 निकालो, 20 60 64 64 आई थिंक। चेक करो। ठीक हो गया? अब देखो सर इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए फिर हम दोनों जगह क्या लेते थे? स्क्वायर रूट लेते थे ना, याद है?
तो अब दोनों जगह हमने क्या ले लिया सर, और इधर क्या लिखा है 64/225, इधर भी रूट ले लिया सर, यहाँ पर भी रूट ले लिया। तो सर ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 17/15। और सर जमील ने हमें बताया था सर रूट से जो भी वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस में आएगी। रूट 64 कैलकुलेटर में किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 8, रूट 225 किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 15। ठीक है, यहाँ पर आके फिर सर हम इस सवाल के दो हिस्से कर देते थे। हम कहते थे कि एक दफ़ा ये वाली वैल्यू प्लस की लेनी है और एक दफ़ा जब प्लस का लेंगे तो 8/15 बनेगा, और दूसरी दफ़ा जब माइनस का लेंगे तो माइनस का 8/15 बनेगा। ऐसे ही है ना। और दूसरी तरफ क्या लिखा है, और यहाँ पर भी हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो इसे अलग करना है। तो कैसे अलग करें, इसको दूसरी जगह भेज दें। तो माइनस का 17/15 दूसरी जगह जाएगा, साथ में क्या लिखा है प्लस का 8/15। 2 अपॉन के बीच में अगर प्लस आ जाए तो एलसीएम लेते हैं। और अगर आप देखें एलसीएम में नीचे वाली वैल्यू क्या हो, एक जैसी हो तो कितनी दफ़ा लिख दो, और ऊपर वाला भी वैसा का ऐसा, सिर्फ कब, कैसे, क्यों, डिटेल में पढ़ा हुआ है चैप्टर 5 में सर। तो बाकी क्या आया 17 + 8, तो 17 के अंदर 8 को जमा किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 25, और नीचे क्या है 15। क्या 25 और 15 किसी एक टेबल में आते हैं, किसके टेबल में, 5 का टेबल। 15 पे कितनी दफ़ा, दोनों माइनस के। ये तो हमारा दोस्त पहले से माइनस का है, ये तो एक ही है, ये तो होगा, ये तो होगा। ये वाली चीज़ एक दफ़ा प्लस की और एक दफ़ा ये आ गया, एक दफ़ा प्लस का और ये आ गया एक दफ़ा, हाँ। माइनस का 17/15 दूसरी जगह जाएगा, प्लस का 17/15 हो जाएगा, और दूसरी तरफ पहले से क्या लिखा है -8/15। दोस्तों एलसीएम लेंगे, एलसीएम का जवाब 15, नीचे वाला सेम, ऊपर वाला भी सेम, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, सॉरी हाँ 9 बचेगा, और ऊपर क्या है 15। 9 और 15 एक टेबल में आते हैं, 3 का टेबल 15 पे 5 दफ़ा और 9 पे, तो एक x की वैल्यू आई 5/3 और दूसरी आई 3/5। एंड में बनाएंगे दोस्तों मोहब्बत सेट यानी सॉल्यूशन सेट। तो ये हो जाएगा, उसमें लिखेंगे हम 5/3 और दूसरा क्या है सर 3/5। कर लेते हो, खप लेते हो, चले जी नोट कर लें। तो दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम तो आपको इक्वेशन चाहिए होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके लिए आप ये काम करें, इनको आपस में करें मल्टीप्लाई। जब दो ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो पहले पहला मेंबर दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है और फिर दूसरा मेंबर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले x मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x², फिर x को करेंगे -3 से, -3x प्लस माइनस, ऐसा मुश्किल लगा, चलो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आखिरी वैल्यू, हाँ बोलो ना, यही तो कह रहा हूँ दोस्तों कि जब दो ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो पहले पहला मेंबर पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दूसरा मेंबर पूरे से क्या हो जाएगा। ब्रैकेट नहीं लगाए यहाँ पर, लगा दो नहीं लगाओ, फिलहाल कोई सेहत में फ़र्क पड़ता। जब आप लगाओगे, जब आप नहीं लगाओगे तब फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें कैसे पता कब लगाना है कब नहीं लगाना। ब्रैकेट आमतौर पे लगाते क्यों है, अच्छा लगता है सर इसलिए। दोस्तों ब्रैकेट लगाते हैं जब उस चीज़ के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो। तो इधर क्या, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ, मिस्टर इंडिया मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कुछ भी नहीं है साथ में, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है, x - 3 बन जा। बात समझ में आ रही है, शाबाश, ओके। +2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x - इस तरफ क्या लिखा है सर, x - 3, x एक्सा बेस सेम पावर ऐड, प्लस माइनस माइनस, 3 एक्सा 2 एक्सा प्लस माइनस 2 3 जा, प्लस का x दूसरी जगह जाएगा, माइनस का 3 दूसरी जगह जाएगा। एक तरफ क्या बन गया
स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है कि एक तरफ क्या होना चाहिए, इसलिए हम इन चीज़ों को इस तरफ ले आए। ठीक हो गया? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, तो सबसे पहले माइनस 3x माइनस 1x, माइनस माइनस होता तो क्या है, लेकिन जवाब किस में आता है, माइनस 3 माइनस 1 का जवाब क्या आएगा। ठीक है, तो ये बन गया माइनस 4x, माइनस 4x प्लस 2x। तो जब भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जाता है तो जवाब किस में आता है, तो इसका जवाब क्या आया, माइनस 2। साथ में फिर भी ये सब समझ में नहीं आया तो कैलकुलेटर उठाना, उसमें लिखना -3, फिर लिखना +2, फिर लिखना -1, तो जवाब क्या आएगा, -2, और साथ में क्या लिखा हुआ है। सही है? ठीक है, ओके। 3 में से 6 निकाल दें, -3। बताओ कैसी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर, पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, और तीसरी में कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है। ठीक है, पहला असूल ये होता है जी, सर ये 3 है, 3 में से 6 गया तो क्या बचा, शाबाश। तो दोस्तों क्या ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जी सर इसमें पावर 2 है, फिर और तीसरी में नहीं है फिर, तो ऑलरेडी इस, और आप नोट करें तो इसका कोफिशिएंट भी क्या है सर, तो हमें वो डिवाइड वाला काम भी करने की ज़रूरत, पका पकाया हलवा मिल रहा है सर। ठीक है, तो डिवाइड वाला काम करने की चंदा ज़रूरत। तो अगला काम क्या होता था सर, जो कांस्टेंट होता था उसको कहाँ होना चाहिए, सीधे हाथ की तरफ। भाई ये कांस्टेंट है ना, इसके साथ x नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसको कहाँ होना चाहिए, -3 दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे दोस्तों, उसके बाद ही तो सबसे गोल्डन स्टेप है सर जो आपने हमें बताया था, वो ये था सर कि आप सबसे पहले देखें, अब आप उठाएं कोफिशिएंट ऑफ x। किसको उठाएं, कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब x के साथ लिखी हुई वैल्यू, उसकी साइन नहीं उठानी, सिर्फ वो वैल्यू उठानी है। x के साथ क्या लिखा है, 2, तो हमने यहाँ पर उठा लिया सर 2। ठीक है, फिर जो वैल्यू आप उठाओगे उसके साथ क्या करें, उसको बोलो ना पूरा, उसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, कोई ना कोई जवाब आएगा। ऐसे 2 1 से 2, 2 से 2 डिवाइड, 2 से 2 क्या जवाब आया, जो भी जवाब आए उसका क्या लो, जो भी जवाब है उसका क्या लो, स्क्वायर, उसका क्या लो। तो 1 आया जवाब, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर जो जवाब आया, ये जो जवाब आया इसको क्या कर दो, इसको दोनों जगह क्या कर देंगे, तो हमने कहा सर एडिंग क्या, 1 ऑन बोथ साइड्स, तो 1 को जमा कर रहे हैं सर दोनों जगह पे। तो ये लिखा है सर एक्स स्क्वायर, ये लिखा है -2x, फिर लिखा है सर 3। तो दोस्तों दोनों जगह जमा करेंगे किसको, 1 को, यहाँ पे भी 1 को जमा कर देंगे और यहाँ पे भी 1 को क्या कर देंगे। तो दोस्तों हमने कहा, क्या कहा सर, हमने कहा कि यहाँ पे कितनी वैल्यू दिख रही हैं, 3 वैल्यू, और मिस सुनैना ने कहा था कि 3 वैल्यू वाला अगर कोई फार्मूला लगाना है तो 3 में से 2 वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, और होना भी कैसा चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है और 1 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 वैल्यूज कैसी हैं, स्क्वायर वाली हैं, a स्क्वायर भी है b स्क्वायर भी है, यहाँ पर क्या है -2, ये है सर a और ये क्या है b, तो a का मतलब b का मतलब। अब आप मुझे बताएं क्या मैं एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ, 2x 1 इधर भी क्या है, इधर भी -2x, और इसको यूं लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको यूं लिख सकते हैं। तो x का मतलब क्या है दोस्तों, a, 1 का मतलब b, 3 + 1। तो ये तो गोल्डन फार्मूला है सर, ये तो फार्मूला है सर, a स्क्वायर +3 सर माइनस ऐसे ही है।
तो हमने कहा सर इधर तो क्या लग गया है फार्मूला, ए का मतलब क्या है माइनस, बी का मतलब क्या है, और होल पे क्या लगा है, और इधर क्या है सर 4। उसके बाद हमें इस स्क्वायर को ख़त्म करना होता था, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, ठीक है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके, ये है सर 4। यहाँ पर भी रूट ले लिया सर, यहाँ पर भी रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट, और रूट से जो भी वैल्यू आती है मिस शबाना ने हमें बताया है किस में आती है सर, प्लस माइनस में आती है। रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। फिर हम क्या करते थे सर, यहाँ पर आके इसके 2 हिस्से कर देते थे, x माइनस 1 x माइनस 1, एक दफ़ा है प्लस का 2, फिर x माइनस 1 और एक दफ़ा कैसा 2, तो माइनस का 1 दूसरी जगह जाएगा, ठीक हो गया, सही है। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सर 3, और माइनस का 1 दूसरी जगह जाएगा, प्लस का 1 -2 + 1, तो क्या बचा, एक में से 2 गया, तो एंड में क्या बनाएंगे सर, सॉल्यूशन सेट बना लेंगे दोस्तों। सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो सॉल्यूशन सेट में पहले माइनस वाली चीज़ लिख दी, और फिर क्या है सर, -1 है और क्या है 3 है, -1, 3 योर आंसर, नोट कर लें।